मैं अनपढ़ बंदा हूँ, ठीक है, मैं सर्जिकल का काम करता हूँ, खुली बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन क्या है कि हमारा राइट नहीं है क्या? हमारे वोट की इज्जत ही नहीं है क्या? हम पूछ नहीं सकते? चाहे खान साहब है, खान साहब भी गलत होंगे, पूछेंगे खान साहब आपको वोट दे के लाए थे, क्या किया हमारे लिए? जब कौमें बनती हैं तो मुल्क भी तभी बनते हैं। इसी मुल्क में मेरिट ख़त्म होता है तब नुकसान होता है। छोटी चोरी से कभी कुछ नहीं हुआ, बड़ी चोरियों से होता है जो भी होता है। 30 साल का तजर्बा इनके पास है। इन्होंने दावे किए थे आते ही चीनी जो है ना वो 55 रुपये किलो कर देंगे और डॉलर जो है ना वो 130 पे ला के खड़ा कर देंगे। क्या हुआ है? डॉलर आपका 7 से 8 रुपये महंगा हो गया है एक महीने में, और चीनी 120 रुपये किलो बिक रही है। हमारे मुल्क की जो सियासत है वो पता है आपको गंद में है सारी, ठीक है। एलियन कौन था? एलियन वही था जिसको इस निज़ाम का पता नहीं था, हकीकत में नहीं था पता। जब वो इस निज़ाम में आया, जब उसने देखा कि यार जिसको देखूं जिसको खोलूं वही गंद में पड़ा है, तो ग़ुलामी करनी थी तो फिर बरतानिया की करते ना। तब क्यों हम लोगों ने उनसे आज़ादी मांगी थी? ये तो बात फिर वो बड़ों वाली आ गई ना। ये कौम सिर्फ छुट्टी मांगती है, आज़ादी नहीं चाहिए इनको। कभी आपने मरियम नवाज़ के बेटे को बॉर्डर पे देखा है? मेरा चचा ज़ात गया है, मेरा चचा ज़ात बॉर्डर पे गोली खा के शहीद हुआ है, तो ये उस फौजी को कह रहे हैं कि जो शहीद हो के मेरा चचा ज़ात जो शहीद हो के कब्र में चला गया है, ये उसको गालियां भी देते हैं, नाम पुकार के करते हैं। न्यूट्रल कोई भी नहीं होता भाई। इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, इस्टेब्लिशमेंट को हाली फ़ौज नहीं आती इस्टेब्लिशमेंट में, सर टोटली इदारे आते हैं सरकारी। दो आपके, एक सच है एक झूठ है। इंसान ने उसमें खुद चुनना है कि उसने सच्चाई के साथ खड़ा होना कि झूठ के साथ, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, जान से ज़्यादा तो नहीं, तो फिर नौकरी प्यारी है। ये तो दोगलाना पॉलिसी होती है। टोटली इदारे जो उनसे हैं ना, इन पहले खुद साफ़ हों, फिर आवाम को कहें कि भाई बताएं अब आप हम पे तनकीद करते हैं, क्यों करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। वकार, इस गर्मी में इमरान के लिए यहाँ आना, क्या जज्बात हैं आपके? जज्बा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपको पहले नंबर पे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ समझते हैं। और हमारे मुल्क की जो सियासत है वो पता है आपको गंद में है सारी, ठीक है। एलियन कौन था? एलियन वही था जिसको इस निज़ाम का पता नहीं था, हकीकत में नहीं था पता। जब वो इस निज़ाम में आया, जब उसने देखा कि यार जिसको देखूं जिसको खोलूं वही गंद में पड़ा है, लेकिन हकीकत में वो खुद भी परेशान हो गया। तो सबसे बड़ी बात है ये देखें कि कैबिनेट हमारी लंदन गई हुई है मदद के साथ, कि यहाँ पे फैसले नहीं होते, और वो भी एक मुजरिम के पास। अदालतों ने किया हुआ ना, हम मेरी बात नहीं है, आपकी नहीं है, इन भाई की नहीं है, अदालतों ने मुजरम उसको डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन हमारी वज़ीर आज़म जो हमारी कैबिनेट है वो लंदन में मशवरा लेने के लिए जा रही है कि बताएं मुल्क को कैसे चलाना। देखें जब कौमें बनती हैं तो मुल्क भी तभी बनते हैं, ठीक है। मुजरम जो मर्ज़ी करे कभी मुल्क तरक्की नहीं करते भाई। अदालतें रात को 12 बजे लगें चाहे 1 बजे लगें, अदालतों को फ़ैसला देना चाहिए हक़ पे और मेरिट पे। जब किसी मुल्क में मेरिट ख़त्म होता है तब नुकसान होता है। छोटी चोरी से कभी कुछ नहीं हुआ, बड़ी चोरियों से होता है जो भी होता है। बड़े करोड़ों खरबों में जो करते हैं, जब मैं मिसाल के तौर पर अपनी बात करता हूँ, मैं एक मोटरसाइकिल चोरी कर लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या कर सकूँगा? यही करूँगा, या किसी का पर्स चुरा लूँगा, यही कर सकता हूँ ना। तो जो खरबों के जिन्होंने खरबों रुपये की करप्शन की हुई है, क्या उनको ये अवाम या हम लोग पूछ नहीं सकते कि आपको 40 साल आपको हुकूमत दी है, लेकिन आपने किया क्या है? क्या किया यार? ये हमारा हक़ नहीं है? मैं आम बंदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अनपढ़ बंदा हूँ, ठीक है, मैं सर्जिकल का काम करता हूँ, खुली बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन क्या है कि हमारा राइट नहीं है क्या? हमारे वोट की इज्जत ही नहीं है क्या? हम पूछ नहीं सकते? चाहे खान साहब है, खान साहब भी गलत होंगे, पूछेंगे खान साहब आपको वोट दे के लाए थे, क्या किया हमारे लिए? खान साहब को गए हुए 1 महीने से ज़ायद हो गया। इस 1 महीने में जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई, आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ा अभी तक? देखें जी, सबसे पहले तो
30 साल का तजर्बा है इनके पास। इन्होंने दावे किए थे आते ही चीनी जो है ना वो 55 रुपये किलो कर देंगे और डॉलर जो है ना वो 130 पे ला के खड़ा कर देंगे। क्या हुआ है? डॉलर आपका 7 से 8 रुपये महंगा हो गया है 1 महीने में, और चीनी 120 रुपये किलो बिक रही है। मैं गुजरांवाला में गया, मैं गुजरांवाला में मेरा दोस्त है, भाई है मेरा, उसने मुझे दावत दी। मैं दावत खाने के लिए गया, मुझे कहता घी ख़त्म हो गया, चलें भाई घी लेने चलें। एक दुकान से रेट का पता किया 225 रुपये का सवेरा का घी का आधा किलो का पैकेट, और दूसरी दुकान पे जाके पूछ रहे हैं तो 270 रुपये का। भाई ये क्या है? ये हमने इंसाफ लाना है? आपको किस लिए लेके आए हैं? आपको लाया ना इंसाफ के लिए, तो इंसाफ करें भाई, इन दारों को खोखला ना करें। दारे खोखले होते हैं तो पीछे पूछने वाला कोई नहीं होता। आवाम तो ऐसे नहीं ना पूछ सकती, आवाम तो आपसे ही पूछेगी ना। तो बराए मेहरबानी इस मुल्क को मुल्क की तरह चलने दे। हमारी पहचान के रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। तो जो इमरान हाँ कहते हैं कि मैं हकीकी आज़ादी की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, और वो कहते हैं एक नारा लगाते हैं, क्या हम कोई ग़ुलाम है? तो आपकी सुनने के बाद फीलिंग्स क्या होती है? देखें, ये तो हर मुसलमान का जज्बा होता है। जब ग़ुलामी की बात आती है तो ग़ुलामी करनी थी तो फिर बरतानिया की करते ना, तब क्यों हम लोगों ने उनसे आज़ादी मांगी थी? ये तो बात फिर वो बड़ों वाली आ गई ना। ये कौम सिर्फ छुट्टी मांगती है, आज़ादी नहीं चाहिए इनको। हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इन भाइयों की नहीं कर रहा। कि बरतानिया ने जब पूछा ना कि आपको छुट्टी चाहिए और क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, इस कौम ने सबसे पहले छुट्टी मांगी थी। बाबा ने कहा था नहीं, हमें आज़ाद मुल्क चाहिए, रियासत चाहिए, सल्तनत चाहिए। ठीक है, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये जज्बा किया और ये पाकिस्तान बनाया? हमारे बड़े थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, कुर्बानियों दे के यहाँ तक मुल्क आया। और इन्होंने क्या किया? मुझे ये बात बताएं, कभी आपने मरियम नवाज़ के बेटे को बॉर्डर पे देखा है? मेरा चचाजाद गया है, मेरा चचाजाद बॉर्डर पे गोली खा के शहीद हुआ है। तो ये उस फौजी को कह रहे हैं कि जो शहीद हो के, मेरा चचाजाद जो शहीद हो के कब्र में चला गया है, ये उसको गालियाँ भी देते हैं, नाम पुकार के करते हैं। इनको क्या तो इदारे खामोश क्यों रहते हैं? एक्चुअली बात पता क्या है, पहले नंबर को हमारे तो कायद ने कहा कि दारे पे तनकीद नहीं करनी, लेकिन अच्छी बात है दारे कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल कोई भी नहीं होता भाई। इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, इस्टेब्लिशमेंट को हाली फ़ौज नहीं आती इस्टेब्लिशमेंट में, सर टोटली इदारे आते हैं सरकारी। लेकिन बात असल ये है कि हक़ के साथ को आपको खड़ा होना पड़ता है। मिसाल है, मैं एक हाज़िर ड्यूटी हूँ, मुझे पता यार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने भी कहा कि दो आपके, एक सच है एक झूठ है। इंसान ने उसमें खुद चुनना है कि उसने सच्चाई के साथ खड़ा होना कि झूठ के साथ, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, जान से ज़्यादा तो नहीं। तो फिर नौकरी प्यारी है। ये तो दोगलाना पॉलिसी होती है। अगर आपको चाहिए निज़ाम तो आप सारे टोटली इदारे जो उनसे हैं ना, इन पहले खुद साफ़ हों, फिर आवाम को कहें कि भाई बताएं अब आप हम पे तनकीद करते हैं, क्यों करते हैं? हमारा कोई मिजाज नहीं है उनके ऊपर करने का, ना ही हम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी।